हेलो स्टूडेंट्स, तो आई होप आपने सेट 1 इंग्लिश का सॉल्व कर लिया होगा। ये सेट 2 है। इसमें आपकी जितने भी ग्रामर पोर्शन है ना, वो मैं कवर करने की अलग अलग सेट्स में कोशिश करूँगी, क्योंकि आपके कुछ जैसे पैसेजेस हैं वो तो आपके समझ में आ गए होंगे ना किस तरीके के होंगे, लेकिन जो ग्रामर है वो किसी में जैसे इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, किसी में अरेंज करने का पूछा है, ठीक है। तो इस तरीके का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन उसने दिया है। तो मैं इसमें अलग अलग मतलब इसमें से कुछ भी आ सकता है ना, आपके में इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, या किसी को अरेंज करना बन सकता है, या किसी वर्ड से बोल सकते हैं एडजेक्टिव बनाओ। तो इस तरीके के पैटर्न आपको पता रहे तो आप जितना भी वीडियोस को कंटिन्यू देखिएगा है ना, और इसके बाद भी सेट डलता है तो आप उसको प्लीज़ देखिएगा ताकि आप सारा चीज़ कवर कर सकें, ठीक है। तो नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि टाइमली आपको वीडियो मिल सके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता है 5 क्वेश्चन आपके MCQ बेस्ड होंगे। तो फर्स्ट में बोल रहा है रामू सेल्स। रामू क्या सेल कर रहा था, क्या बेच रहा था? तो रामू सेल कर रहा था बलून्स, ठीक है। ये आपके चैप्टर का क्वेश्चन है। विच एनिमल हैज़ अ हम्प। तो आपको पता है हम्प किसका होता है ना, पीठ के ऊपर जो इस तरीके का होता है वो किस जानवर का होता है? कैमल का होता है, ठीक है। आई वॉन्ट टू डैश क्रिकेट, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक वर्ब आना चाहिए, वो क्रिकेट खेलना चाहता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर? आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, ठीक। तो देखो आई जो है ना उसको ऐसा प्लूरल मानते हैं, ठीक। जैसे कि ही, शी, इट, इसको हम सिंगुलर मानते हैं। उसके साथ जो वर्ब लगता है, जैसे ही, शी, इट होता है ना, उसके साथ में वर्ब जो लगता है वो जैसे प्ले लगाना है तो एस के साथ लगाएंगे, ठीक है। लेकिन वही अगर अपन वी, दे, ये सब वर्ड्स लिखा है तो उसके साथ में अपन प्ले यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई जो है तो सिर्फ एक पर्सन की बात, मतलब एक इंसान की बात होती है, लेकिन उसे हम कंसीडर किस में करते हैं? प्लूरल वर्ड्स के साथ में, जैसे वी, दे, इनके जैसे इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। चलिए नेक्स्ट है, तो फिर से देखिए टाइम वाला है ना, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग एक वो टाइम वाला बन रहा है और एक इस तरीके से टाइम दिया हुआ है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए, जब इस तरीके का टाइम मेंशन कर रहा है तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा? द ट्रेन अराइव्ड, जब इस तरीके का टाइम दिया तो क्या आता है? एट। द ट्रेन अराइव्ड एट, ठीक है। चलिए अब है बंटी वेक्स अर्ली डैश द मॉर्निंग। अब देखो मॉर्निंग, इवनिंग इस तरीके का दिया रहता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? इन। द बंटी वेक्स अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। चलिए अब है हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है राइट एनी 2 नेम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। किसी भी 2 ट्रांसपोर्ट का आपको नाम बताना है। ट्रांसपोर्ट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ सामान पहुंचाने में, है ना, या हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई चीज़ जो मदद करती है उसका नाम आपको बताना है। तो ये कोई सा भी हो सकता है। अब यहाँ पर एयर, वाटर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, रोड, है ना, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि आप लिख सकते हो कार लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो ट्रेन, ट्रक, कुछ भी लिख सकते हो। चलो ट्रेन लिख लेते हैं, है ना। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये लिखें, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप का क्वेश्चन इस तरीके का बनता है फिल इन द मिसिंग लेटर यूजिंग द पिक्चर। आपको ऐसा फ़ोटो बना के दिया हुआ है और यहाँ पर आपको इसके नाम को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखो ये में किसका फ़ोटो दिख रहा है? लॉयन का। तो यहाँ पे स्पेलिंग आप कंप्लीट करिए, LION, ठीक। तो क्या हो गया? लॉयन। बी में हमें क्या दिख रहा है? डंकी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डंकी की स्पेलिंग कंप्लीट करनी है, ठीक। नेक्स्ट ये क्या दिख रहा है हमें? काऊ दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? COW। ये क्या दिख रहा है हमें? टाइगर दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? TIGER, ठीक। चलिए क्वेश्चन 8 में बोल रहा है आंसर दिस क्वेश्चंस। इसमें एक क्वेश्चन है नेम द प्लेसेस वेयर कैट स्लीप। मतलब ये भी आपका ऐसा आंसर क्वेश्चन है जिसमें आप कुछ भी आंसर मतलब अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं हो सकता। जैसे कि पूछा है बिल्ली कहाँ सोती है ना, तो कहाँ कहाँ सो सकती है? तो वो कहीं पे किसी जूते के अंदर सो सकती है, किसी कबर्ड में सो सकती है ना, कोई बॉक्स है, कार्टून बॉक्स, उसके अंदर सो सकती है। तो आप अपने हिसाब से इसमें आंसर लिख सकते हैं, ठीक। मैं आपको फिर बता देती हूँ, जैसे कि कैट्स स्लीप इन शूज़, शूज़ में सो सकती है, कबर्ड, है ना,
कार्डबोर्ड का जो बॉक्स खड्डा आता है उसमें सो सकती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट फेल फ्रॉम द ट्री, पेड़ से क्या गिरा था, तो पेड़ से क्या गिरा था, कोकोनट, है ना। अ कोकोनट फेल फ्रॉम द ट्री, पेड़ से क्या गिरा, कोकोनट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स, है ना। बटरफ्लाई को उसके पंख क्यों पसंद है ना, उसकी जो बटरफ्लाई की जो विंग्स होती हैं वो उसे क्यों पसंद होती हैं। तो बटरफ्लाई को उसकी विंग्स क्यों पसंद थी, क्योंकि वो क्या करती है, उसे फ्लाई करने में हेल्प करती है ना। उसकी विंग्स उसे क्या करती है, फ्लाई करने में हेल्प करती है, इसलिए वो उसे अच्छी लगती है। तो आप लिखेंगे बटरफ्लाई likes its wings because they help it to fly, वो उसे उड़ने में मदद करती है। चलिए नेक्स्ट है व्हाट डिड ओल्ड वुमेन गिव तारा, तो ओल्ड वुमेन ने, बूढ़ी औरत ने तारा को क्या दिया, तो उसे क्या दिया था, एक मैजिक पॉट, है ना। तो ओल्ड वुमेन gave तारा a magic pot। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स विथ अपोजिट वर्ड्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं। अब इस तरीके के इसको ग्रामर पोर्शन जो है ना, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक, तो अगर इसके बाद भी मैं एक और साइड अगर डाल पाऊँ तो आप सभी साइड्स को ध्यान से पूरा देखिए, ताकि आपको इस तरीके के जो अलग अलग पैटर्न है वो समझ में आए। ठीक, चलिए तो यहाँ पर बोल रहे कम का अपोजिट लिखना है, तो इसमें से ढूंढ के लिखना है आपको, स्पेलिंग देखने की मतलब याद रखने की एकदम से टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कम का क्या होगा, गो, तो यहाँ से आप लिख लीजिए कम का गो। डे का क्या हो जाएगा, तो डे का नाइट, नाइट। ठीक है। बिग का क्या होगा, बिग मतलब बड़ा, बड़े का क्या हो जाएगा, स्मॉल। ठीक। ओपन, ओपन मतलब खुला, खुला का उल्टा अपोजिट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इसे कंप्लीट करना था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है कि पैराग्राफ को पढ़ के समझ के आपको स्टोरी को कंप्लीट करना है। स्टोरी को कंप्लीट करना है मतलब यहाँ पर जो पिक्चर्स दिए हुए हैं ना, पिक्चर उसका आपको वर्ड्स लिखना है। ठीक है, ये भी एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक, देखो तो बोल रहा है वन डे एक दिन एक, अब ये क्या दिख रहा है हमें, किसका फोटो दिख रहा है, किसका ड्राइंग है, पिक्चर पैरेट का। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वन डे अ पैरेट, एक दिन एक पैरेट वॉज हंग्री, वो क्या था, भूखा था। ही सॉ अ, अब ये किसका पिक्चर दिख रहा है हमें, मैंगो का, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, मैंगो। तो ही सॉ अ मैंगो मतलब उसने क्या देखा, एक आम देखा। इट वॉज वेरी राइप, राइप मतलब पका हुआ, वो बहुत ही क्या था, पका था। सडनली अ डैश, है ना। अब यहाँ पर कौन आ गया, ये किसका पिक्चर दिख रहा है हमें, मंकी का, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सडनली कौन आ गया, मंकी केम इन। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या किया, जितने भी यहाँ पे मिसिंग वर्ड्स पिक्चर के फॉर्म में दिए हुए थे उसकी स्पेलिंग हमें लिखनी होगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो बोल रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रिपोजिशन फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। तो हेल्प बॉक्स में आपको कुछ प्रिपोजिशन जैसे इन, ऑन, अंडर ये दिया हुआ है, और इनकी मदद से आपको जो पिक्चर्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपोजिशंस बताने हैं कौन सा यूज़ होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर ये पिक्चर्स दी हुई है ना, इसके आपको जो वहाँ पर प्रपोजिशंस इन, ऑन, अंडर लिखा था उसको यहाँ पर बताना है किस में कौन सा आएगा। जैसे कि द फिश इज़ डैश द पॉन्ड, है ना, तालाब में मछलियाँ कहाँ हैं, तालाब के अंदर, मतलब कि तालाब में है, पानी में है ना। तो में के लिए हम क्या यूज़ वर्ड करते हैं, वर्ड इन। द फिश इज़ इन द पॉन्ड, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आ जाएगा, इन। ठीक है, प्रिपोजिशन मतलब उसकी पोजिशन बताना कि वो कहाँ पर है। ठीक, द कैट इज़ सिटिंग डैश द टेबल, अब बिल्ली कहाँ बैठी है, टेबल पर बैठी है, तो पर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिटिंग ऑन द टेबल। ठीक, द मैन इज़ टेकिंग रेस्ट डैश द ट्री, अब जो मैन है, पर्सन है, वो कहाँ रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है, पेड़ के नीचे, है ना। तो पेड़ के नीचे मतलब कहाँ है, अंडर द ट्री, क्या आ जाएगा यहाँ पर, अंडर द ट्री। ठीक, चलिए अब एक और अच्छा क्वेश्चन, अच्छे टाइप का क्वेश्चन है।
ऐसा बोल रहा है गिव द राइमिंग वर्ड फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो, इसकी राइमिंग वर्ड्स बनाना है। राइमिंग मतलब जैसे कि इसका एंडिंग जिससे हो रहा है ना, आपको वैसा ही साउंड सुनाई देना चाहिए। जैसे हम्प है तो हम्प के साथ आप जंप, बम्प, है ना, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स। ठीक, एक ही बनाने बोल रहा है ना, क्योंकि ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो सब 1 2 3 ऐसे 3 मार्क्स का हो जाएगा। लेक है ना, अब एक आना चाहिए तो आप इसमें मेक बोल सकते हो, ठीक है, सेक बोल सकते हो, ठीक है, या फिर केक बोल सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक, आपको ये सभी वर्ड इसमें लिख सकते हो, लेक, मेक, बेक, बेक भी हो सकता है, ठीक है, सेक भी हो सकता है। वैसे ही वेल, वेल का क्या हो जाएगा, सेल होगा, ठीक है, बेल होगा। आपको जो भी याद आए आप लिख सकते हैं, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। रीड द पैसेज एंड चूज़ द करेक्ट आंसर्स। अब यहाँ पे आपको पैसेज पढ़ना है, तो ये पैसेज जो है वो आपके चैप्टर का ही है ना। इसको आपको फिर से, आपको अगर चैप्टर पढ़ा भी हुआ है तो भी आप यहाँ पे इसको ध्यान से पढ़िए और फिर इसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसे आपको अच्छे से पढ़ के सॉल्व करना है। तो बोल रहे हैं वंस देयर वॉज अ वेरी रिच मैन, एक समय की बात है, बहुत ही अमीर आदमी था। ही वॉज अ माइजर, लेकिन वो कैसा था, कंजूस था। ही एट वेरी चीप फूड, और वो बहुत ही सस्ता खाना खाता था। वेरी, यहाँ पे स्पेंड होना चाहिए, ही स्पेंड, स्पेंड मतलब खर्च करना। ठीक, तो ही स्पेंड वेरी लिटिल मनी, वो बहुत ही कम पैसे खर्च करता था। ठीक, ही लैंड, लैंड मतलब उधार पर देना। ही लैंड मनी टू स्मॉल शॉपकीपर्स एट हाई इंटरेस्ट, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट पर वो छोटे छोटे शॉपकीपर्स को पैसे उधार देता था। और इस तरीके से इन दिस वे ही अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे कमाता था। एवरी मॉर्निंग ही वेंट आउट टू सी द शॉपकीपर्स, तो सुबह से वो जाता था, उन दुकानदारों को देखता था। एंड केम होम एट मिड डे, और दोपहर तक अपने घर आता था। द माइजर हैज़ अ वॉचमैन टू लुक आफ्टर हिज हाउस, और अपने घर की देखभाल के लिए उसने किसको रखा हुआ था, एक वॉचमैन को रखा हुआ था। द वॉचमैन लिव्ड इन अ हट नियर द गेट, ठीक है, तो वॉचमैन कहाँ रहता था, एक हट में रहता था, उसके गेट के पास। ठीक है, जो माइजर का घर था उसके गेट के पास एक छोटे से हट में वॉचमैन रहता था। ठीक, तो अब इसे पढ़ लिया हमने। अब इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। अब किस क्वेश्चन के साथ भी ना हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, तो हमें ऑप्शंस बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। व्हाट वाज द रिच मैन लाइक, अमीर आदमी कैसा था। क्या वो माइजर कंजूस था, दयालु था, जेंटल था या ग्रेट था। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि वो कैसा था, माइजर, तो आप यहाँ से टिक कर लीजिए। ठीक, वॉट डिड दैट माइजर हैव, उस माइजर के पास क्या था, है ना, तो उसके पास क्या था, वॉचमैन था, है ना, जो उसकी घर की देखभाल करता था। वेयर डिड द वॉचमैन लीव, वॉचमैन कहाँ रहता था, तो हमने देखा कि वॉचमैन कहाँ रहता था, हट में रहता था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। बोल रहा है कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उसे सर्कल करना है। ठीक है, तो कंप्यूटर में माउस लगा होता है, रहता है, तो जो भी कंप्यूटर में लगा है उसमें हमें सर्कल कर देना है। कंप्यूटर में टेलीविज़न होता है क्या, नहीं, ये अपना खुद से अलग से काम करता है। कीबोर्ड लगा होता है, तो हाँ रहता है, इसे सर्कल कर दो। कंप्यूटर क्या रेडियो उसमें लगा होता है, नहीं, ठीक है। माइक नहीं। मॉनिटर, कंप्यूटर में मॉनिटर होता है, ठीक है। मोबाइल कंप्यूटर में नहीं। ब्लैक बोर्ड नहीं, ठीक है। तो क्या क्या पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं जिसकी मदद से कंप्यूटर चलता है, ठीक है, तो वो हो गया आपका माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर, तो इसे हमने सर्कल कर लिया। ठीक, चलिए अब है टू एज डायरेक्टेड, तो फिर से हमें यहाँ पर एक पैराग्राफ दिख रहा है, इसे पढ़ना है और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। वन मॉर्निंग एज मोना वॉकड टू स्कूल, तो सुबह सुबह मोना कहाँ जा रही थी, स्कूल जा रही थी। शी मेट अ कैमल, तो किससे मिली, कैमल से मिली। द कैमल वॉर बिग शूज़, कैमल ने क्या पहने हुए थे, बिग शूज़ पहने हुए थे। एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड, और अपने हाथ में क्या पकड़ा था, एक बुक पकड़ा हुआ था। ही स्माइल्ड एंड सेड गुड मॉर्निंग मोना, वो स्माइल किया और मोना को क्या बोला, गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज मोना गोइंग, मोना कहाँ जा रही थी, तो हमें पता है मोना कहाँ जा रही थी, स्कूल। मोना वॉज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, और स्कूल जाते हुए से कौन मिला था, कैमल। ठीक, हु सैड गुड मॉर्निंग मोना, ठीक है, और उससे गुड मॉर्निंग किसने कहा, तो जो कैमल मिला था उसी ने कहा था उसे गुड मॉर्निंग। तो द कैमल सैड गुड मॉर्निंग
टू मोना। चलिए अभी एक और अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिख रहे हैं क्वेश्चंस, है ना। देखो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोल रहा है अरेंज द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। आपको कुछ सेंटेंस लिखे हुए दिए हैं, अब आपको सभी को पढ़ना पड़ेगा और फिर समझना पड़ेगा कि पहले क्या हुआ, है ना। इसको आपको लाइन से अरेंज करने की, पहले ये हुआ होगा, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है पहले में, देन आई रिटर्न होम, घर वापस आ गया। आई ऑल्सो बॉट सम फ्रूट्स देयर, मैंने वहाँ पर कुछ फ्रूट्स भी खरीदे। आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, देयर आई बॉट सम वेजिटेबल्स, ठीक है। तो देखो ये उल्टा पुल्टा दिख रहा है, इसको हमको सही से एक लाइन से अरेंज करना है ताकि हमको बात समझ में आए कि किसके बाद क्या हुआ होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें लग रहा है कि ये होना चाहिए कि आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, सबसे पहले वो मार्केट गया होगा तभी तो सामान खरीदेगा। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या बन गया, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, है ना। वो कहाँ गया, मार्केट गया, ठीक। अब मार्केट गया, अब देखो इसमें भी बॉट यूज़ किया, इसमें भी बॉट यूज़ किया है ना। बॉट मतलब खरीदना, मार्केट गया तो खरीदेगा ही, ठीक है। अब देखो लेकिन यहाँ पर जो बॉट है इसमें बोल रहा है कि देयर आई बॉट सम वेजिटेबल, कुछ सब्जियाँ खरीदी, और यहाँ पर बोल रहा है कि आई ऑल्सो बॉट सम फ्रूट्स देयर, मैंने कुछ फ्रूट्स भी खरीदे। तो जैसे भी वर्ड यूज़ करा मतलब पहले कुछ खरीदा सब्जी, उसके बाद उसने फ्रूट्स खरीदा, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया उसने, ऑल्सो। मतलब पहले कौन सा आएगा, वेजिटेबल्स वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बॉट यूज़ किया है और यहाँ पर ऑल्सो बॉट यूज़ कर दिया है, इसीलिए ये बाद में आएगा, ठीक है। तो सेकेंड सेंटेंस हमारा बन जाएगा, देयर आई बॉट सम वेजिटेबल्स, ठीक है, सब्जियाँ खरीदी। और उसके बाद आई ऑल्सो बॉट सम फ्रूट्स देयर, और उसके बाद कुछ फल भी खरीदे, ठीक है। अब लास्ट में क्या बोल रहा है, कौन सा बच्चा, ये वाला, देन आई रिटर्न होम, अब सब खरीदा तो वापस घर आ गया। तो इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे इसे, देन आई रिटर्न होम, और फिर वो घर वापस आ गया, ठीक। अभी लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि लुक एट द पिक्चर एंड राइट 4 लाइन्स। आपको एक 4 पिक्चर दिया हुआ है, इसको देख करके आपको 4 लाइन्स लिखनी है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि पेड़ दिख रहा है, घर दिख रहा है ना, सर्कस दिख रहा है, एक बलून मैन दिख रहा है जो बलून सेल कर रहा है, बच्चा है, वुमेन है ना, बच्चा जो है वो सर्कस जाने के लिए बोल रहा है। तो इस तरीके से आप इसे अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको 4 सेंटेंसेस बता देती हूँ आप क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे कि पहला आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2 लोग खड़े हैं, अ बॉय and women are standing. Second, the boy wants to go to circus, ठीक है। जो बॉय है वो सर्कस जाने के लिए बोल रहा है ना, वो सर्कस जाना चाहता है। थर्ड आप बोल सकते हो कि ये जो है वो बलून सेल कर रहा है ना, एक मैन है, अ मैन इज़ सेलिंग बलून्स। नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि हमें इसमें क्या दिख रहा है, पेड़ वगैरह दिख रहे, घर दिख रहा है, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो देयर इज़ अ हाउस इन द पिक्चर, है ना, पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है, हाउस दिख रहा है, ठीक। तो इस तरीके से आप अपने उन वर्ड्स में से लिख सकते हैं, ठीक। तो अगेन मैं बोलूँगी जैसे कि इसमें अलग अलग पैटर्न्स के आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तो अगले सेट में आपको और भी अलग टाइप के क्वेश्चन दिख सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करिए, और साथ में मैं एक और सेट शाम तक डाल दूँगी और इंग्लिश का ही, और ईवीएस और हिंदी के लिए भी अगर आपको ऐसे ही सेट्स चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ।